गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श एवं उनका शिक्षा में प्रयोग। बात आती है कि भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श अर्थात इनको एक प्रकार से मूलभूत अधिकार भी मान सकते हैं, जो कि संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो ये इन मूलभूत आदर्शों के द्वारा ही भारतीय समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है और ये संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। यह वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अतः इसको आप नोटबुक में उतार कर इसको याद करें, जो कि आपके बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श। भारतीय समाज अपनी समस्याओं का समाधान जिन आदर्शों के द्वारा करता है, उनका उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को 5 मूलभूत आदर्श प्रदान किए हैं, जिनमें पहला है स्वतंत्रता का, फिर दूसरा आता है इसमें समता का, इक्वलिटी समता अर्थात समानता का, फिर तीसरा आता है इसमें बंधुत्व का, फिर चौथा आता है इसमें सामाजिक न्याय का, और आखिरी में आता है इसमें धर्मनिरपेक्षता का। तो हम क्लास बड़ी ना हो जाए, इस हेतु हम केवल 3 मूलभूत आदर्शों के बारे में जानेंगे। बाकी के 2 मूलभूत आदर्श अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो बात आती है स्वतंत्रता का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टी। इस जो मूलभूत आदर्श संविधान द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रत्येक नागरिक को, वह पहला है स्वतंत्रता का। इसके तहत प्रत्येक को अपनी निजी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार है। राज्य के फंड द्वारा संचालित शैक्षिक विद्यालयों में सभी धर्म वालों को शिक्षण दिया जा सकता है एवं किसी को अपने धर्म के कारण किसी सार्वजनिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यही स्वतंत्रता का संक्षिप्त में इसका अर्थ है। अब आइए स्वतंत्रता को विस्तार पूर्वक समझते हैं। हमारा संविधान जो है प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संगठन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को एक संगठन और एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। सारे देश में स्वतंत्रता से भ्रमण करने का भी अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। किसी भी देश के भाग में रहने का तथा निवास स्थान चुनने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। यह संपत्ति को अर्जित कर सकता है और रख सकता है और बेच सकता है, या कोई भी वृत्ति अपना सकता है। वृत्ति अर्थात कार्य, या कोई व्यवसाय या व्यापार कर सकता है। किसी व्यक्ति को सज़ा केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है। प्रत्येक को अपनी निजी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार है एवं राज्य के फंड द्वारा संचालित शैक्षिक विद्यालयों में किसी भी धर्म को शिक्षण नहीं दिया जा सकता है। किसी को अपने धर्म के कारण किसी सार्वजनिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये सब स्वतंत्रता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। संविधान में उपयुक्त अधिकार नागरिक को प्रदान किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, किंतु उनका उचित उपयोग उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति को उनको उस भावना से ही ग्रहण करे जिससे वह प्रदान किए गए हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वाणी की स्वतंत्रता है, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है। वह सरकार की परंपराओं की, रूढ़िवादिता की,
सामाजिक कुरीतियों की आलोचना कर सकता है, किंतु जब वह इस स्वतंत्रता को राष्ट्र के विघटन के लिए अर्थात वह इस स्वतंत्रता को राष्ट्र के विघटन के लिए नागरिकों में धार्मिक अंधेपन के लिए विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों, धर्मों के बीच में कटुता बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है, तो यह इन अधिकारों का दुरुपयोग है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार तो है, किंतु वह इलीगल तरीके से उन स्वतंत्रता को यूज करे, ऐसा अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त नहीं है। इलीगल से यह तात्पर्य है कि धार्मिक भावनाओं को फैलाए और रूढ़ी परंपराओं ये रूढ़िवाद विघटन के लिए राष्ट्र का विघटन हो, ऐसी स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें नागरिकों को शिक्षित करना होगा। अच्छी शिक्षा ही धार्मिक अंधविश्वास, कटुता तथा झूठे लांछन लगाने की प्रवृत्ति को रोक सकती है। तो यह आज हमने स्वतंत्रता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इसी के तहत दूसरा मूलभूत आदर्श आता है, वह है समानता। संक्षिप्त में इसके बारे में यह है कि इसके तहत संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्तर एवं अवसरों की समानता है। अर्थात प्रत्येक नागरिक को स्तर एवं अवसरों की समानता है एवं प्रत्येक नागरिक को कानून का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यह इसका संक्षिप्त में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि स्तर एवं अवसरों की समानता का अधिकार देश के कानून के सम्मुख सबको बराबर मानने का है। अर्थात नौकरी वगैरह जो भी अवसर निकलते हैं सभी के लिए बराबर रूप में निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जाति या धर्म का आधार पर अवसर प्राप्त हो, सभी को समान अवसर प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को कानून का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून सबके लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, युवा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, एक समान है। समता का अधिकार उस समय ही कुछ अर्थ रखता है जबकि व्यक्ति इसको व्यवहार में लाने योग्य हो और वह इसे योग्य शिक्षा द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो इस हेतु भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इस आदर्श को बढ़ाने के लिए तीसरे नंबर का मूलभूत आदर्श जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है वह है बंधुत्व। बंधुत्व को आम भाषा में अपनापन भी कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ अपनेपन की भावना रखें, यह बंधुत्व कहलाती है। आम भाषा में इसको बंधुत्व कहते हैं। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को मान्यता देता है। संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के अधिकार दिए गए हैं, किंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरी की स्वतंत्रता के बीच में रुकावट न बन जाए, इसलिए कुछ संविधान द्वारा कुछ सीमाएं लगा दी गई है और इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बंधुत्व अधिकार जो है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को मान्यता देता है एवं स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के अधिकार संविधान में जो दिए गए हैं, किंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के बीच में रुकावट बन सकती है, इसलिए संविधान द्वारा कुछ सीमाएं इन अधिकारों को व्यवहार में लाने पर जनहित के दृष्टिकोण से लगा दी गई है, जबकि मूल अधिकारों के प्रयोग में दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में रुकावट पड़ती है या वह समाज विरोधी है या वह अनैतिक है, तो उन्हें व्यवहार में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान में व्यक्ति की मान मर्यादाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है।
किंतु ये राष्ट्र की एकता के बीच में रुकावट नहीं बन सकती है। व्यक्ति की मान मर्यादा तथा राष्ट्र की एकता दोनों पर ही संविधान में बल दिया गया है और इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक अंकुश हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा का सहारा लेकर देश के विघटन के लिए विचार प्रतिपादित नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, किंतु वह देश के विघटन के लिए उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। इसलिए संविधान द्वारा कुछ सीमाएं लगा दी गई है, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में ऐसे कोई मैसेज न भेजें जिससे कि किसी धर्म को ठेस पहुँचे, आदि कई उदाहरण हैं। तो आज हमने भारतीय समाज के मूलभूत आदर्शों के बारे में जाना। अब शेष दो मूलभूत आदर्श है, इनको अगली क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि मैंने आपको जो ऑनलाइन क्लास प्रस्तुत की, यह इम्पोर्टेंट क्लास है। आपके बीएड सेकंड ईयर का पेपर इन्हीं क्लास के टॉपिक में से बनेगा, अतः आप इन क्लास के नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी कभी भी आ सकती है। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें। धन्यवाद।